राम राम साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में। आपका आने वाला 2022 आपके जीवन में ढेरों खुशियां लाए, इसी कामना के साथ आज हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उसके तुरंत बाद कट ऑफ का आकलन लगाया जाता है। कुछ प्रतिष्ठित कोचिंग क्लासेज कट ऑफ कुछ पेपरों के अंदर हाई बताते हैं और कुछ पेपरों में कम बताते हैं। इसके पीछे विशेष कारण क्या है, यही जानेंगे, क्योंकि कट ऑफ अभी हमने एसआई की कट ऑफ देखी है और वैसे आगे पटवारी की जस्ट देखने को मिलने ही वाली है, हमें रेट की मिलने ही वाली है। उन सब पर चर्चा करेंगे और कहाँ तक क्या इस तरह कम बताने के पीछे क्या कारण होता है और ज़्यादा बताने के पीछे क्या कारण होता है, क्या कहीं निजी स्वार्थ भी हो सकता है, इसी पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु हमारे जो रहने वाले हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव विचारधारा से हमारी क्लास शुरू करते हैं कि जिद और जुनून रखने वाला सैकड़ों दिलचस्पी रखने वालों पर भारी पड़ता है। याद रखना साथियों, जिद और जुनून रखने वाला सैकड़ों दिलचस्पी रखने वालों पर भारी पड़ता है। देखिए, जीवन के अंदर ये 4 बिंदु हमें अपना लेने चाहिए। द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, मतलब बाधाओं से कभी घबराना नहीं चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। थिंक एंड ग्रो रिच, जो बदलाव है उनको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए और ग्रो करना ही चाहिए। पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, यानी माफ करने वाली शैली हमारे अंदर होनी चाहिए। और स्टेपिंग अप, आप जानते ही हो। तो इन्हीं बातों को लेकर के देखेंगे हम। ये यारों का याराना और अपनों का साथ छूट जाता है असफलता में। यारों का याराना और अपनों का साथ छूट जाता है असफलता में, किंतु वही असफल है, वही असफलता आपको कहाँ ले जाने वाली, वही असफलता सफल होने का आदर्श भर देती है जहन में, यानी एक आग लगा देती है मन में कि जिन्होंने मुझे ताने दिए हैं, जिन्होंने मेरा साथ छोड़ा है, आज मुझे उनके लिए आदर्श बनना ही है। और आदर्श बन करके भी असफल मनुष्य दिखाता है लोगों का। हाँ, कोचिंग क्लासेस, अभी यहाँ पर चर्चा होती है कि कुछ परीक्षाओं की कट ऑफ हाई क्यों बताई जाती है और कुछ की कम क्यों बताई जाती है। सबसे पहले हम हाई बताने के पीछे कारण देख लेते हैं। यानी ऐसी परीक्षाएं जो एक चरणात्मक होती है, जो एक चरणात्मक होती है और उससे संबंधित अन्य परीक्षाएं भी आने वाली होती है, तो वहाँ पर मेरी थिंकिंग है, अपना ये ओपिनियन, वहाँ पर कोचिंग क्लासों की थिंकिंग ये होती है कि भाई जैसे रीट के अंदर हाई बता दी, कईयों ने हाई बताई है, रीट के अंदर कईयों ने हाई बताई, मान लो कई कोचिंग क्लासों वालों ने हाई बताई है। उनका एक उद्देश्य ये होता है कि रीट 2022 का हमारा जो ऑफलाइन कोर्स है वो ज्वाइन करें, या फिर जो हमारा पेड कोर्स है वो अधिक से अधिक बच्चे खरीदे और 2022 के लिए तैयार हो जाए, या फिर सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की अन्य तैयारियों पर किया जाए। एक तो ये कारण हो सकता है, एक कट हाई बताने के पीछे अन्य, और कुछ के अंदर कम बताई जाती है। जैसे आपने कई चरणात्मक परीक्षाएं होती है, जैसे आरएस की कई चरणों से निकलना पड़ता है हमें, एसआई की 3 चरणात्मक परीक्षा है, उनके अंदर कुछ कम बताई जाती है ताकि उसी को कट ऑफ को आधार मानते हुए उसी समय से अभ्यर्थी है वो फिजिकल वगैरह की तैयारी करने के लिए उन कोचिंग क्लासों का सहारा ले सके। यही सबसे बड़ा कारण, मेरा तो यही एक मानना है कि शायद ये हो सकता है, नहीं मैं ये शायद हो सकता है, और वैसे तो कोई भी गलत करने की कोशिश नहीं करता है, शायद तक ये कारण भी हो सकता है। अपना ऐप के ऊपर पेड कोर्स बेचना या ऑफलाइन क्लास के लिए बच्चों को आकर्षित करना, ये रीज़न भी हो सकता है। या फिर जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान ही हकीकत में भी मान लो सही नहीं हो रहे हो, ये कारण। अब रीट के अंदर कितनी सीटों में वृद्धि होगी, आपने देखा है 2-3 दिनों से ये संभावना हकीकत में 90+% हो गई है। और वित्त विभाग को यहाँ पर भी पद वृद्धि से संबंधित जो रिक्वेस्ट है वो भेज भी दी गई है। अब वहाँ से कब स्वीकृत होती है, किंतु लगभग जो चर्चाएं हो रही है वो 10,000 प्लस होने की हो रही है, मतलब 31 + 10 41 के आसपास। तब हम मान सकते हैं कि कुछ सीटों के अंदर वृद्धि होगी। अगर सीटें इतनी बढ़ जाती है तो यहाँ कट ऑफ में क्या परिवर्तन रह सकता है, अगर सीटें इतनी वृद्धि करती है तो यहाँ पर कट ऑफ में क्या परिवर्तन आने वाला है। आपके सामने संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल है, जिसके ऊपर
क्विज डाली जाती है प्रश्नों से संबंधित। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। इसी चैनल का केवल एक ही उद्देश्य है, निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा, ना कोई ऑफलाइन और ना कोई ऐप का प्रदर्शन, निःशुल्क बिल्कुल। प्रत्येक क्विज विजेता को प्रोत्साहन भी किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा प्रत्येक क्विज प्रतियोगिता को। इसलिए क्विज में भाग लेने के लिए आप अधिक से अधिक जीके की क्विज चल रही है, संस्कृत की क्विज चल रही है, हिंदी की क्विज बनाई जाएगी। सेकंड ग्रेड का कोर्स इसी चैनल पर संपूर्ण करवाया जाएगा। तो आप संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। आप देख लेते हैं यहाँ पर कट ऑफ के अंदर जो परिवर्तन होने वाला है। तो साथियों 10,000 सीटें वृद्धि होती है। पहले मानो अगर मान लीजिए, मानते हैं हम 31,000 पर हमारी जनरल की कट ऑफ जाती है, सबकी मिलाकर के मान लीजिए 126 जाती है, ये मान रहे हैं हम। अगर 26 जाती है 31,000 पर और 10,000 सीटें वृद्धि हो जाती है तो कितनी कम आ सकती है। तो यहाँ पर वृद्धि होने पर कम अधिक नहीं देखने को मिल सकती। जो 26 जा रही है वो अधिकतम कम के अंदर कितनी आ सकती है, अधिकतम अगर 26 जा रही है तो अधिकतम हमारी 23 या 24, यहीं तक, इतना ही अंतर रहता है। आपने देखा है कि जो सीमा अंक होते हैं उनके अंदर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत होती है। मैं उदाहरणार्थ आपको बताता हूँ, 2018 की आपने जो वेटिंग लिस्टें देखी है, अभी अंग्रेजी की जो पीछे वेटिंग लिस्ट जारी हुई थी उनके अंदर मान लीजिए अगर 1400 प्लस की आई थी, वो 400 प्लस के अंदर केवल पॉइंटों के अंदर कट ऑफ, केवल पॉइंटों के अंदर खिसकती, केवल पॉइंटों के अंदर कट ऑफ है खिसकी। तो ये जो सीमा अंक होते हैं तो सीमा अंक वालों पर अभ्यर्थियों की संख्या अत्यधिक होती है। तो इसलिए साथियों कट ऑफ कुछ भी जा सकती है। हमारा एक ही ध्येय, हमारा एक उद्देश्य है कि हम तैयारी जारी रखें। और वह भी सबसे पहली विशेष बात मैं कहता हूँ, सेल्फ, अपने आप को समझिए और अपने स्तर पर आप तैयारी युद्ध स्तर पर शुरू कर दीजिए कि मुझे सहारा लेना है, वो मेरा ही लेना है, सहारा लेना है किंतु मुझे मेरा ही लेना है, इसी सोच के अंदर। तो यहाँ पर हम बड़ा बड़ा टारगेट जो चलाते हैं, प्रत्येक बार कहते हैं 120 से 25 की बात कहते हैं, वही अगर 10,000 सीटें बढ़ जाती है तो हमारी कट ऑफ अधिकतम 118 से 124, 118 से 124, यहाँ से नीचे खिसकने वाली नहीं है। हाँ, मुझे मालूम है कुछ बच्चों को ये बात बुरी भी लगने वाली है, किंतु साथियों ये एक हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत है। सीमा अंक पर हमेशा ही कट ऑफ बहुत कम गिरती है। अब देखते हैं किसके भाग्य में सरकारी नौकरी लिखी भी है ये 3rd ग्रेड, और किसके अध्यापक से संबंधित, अध्यापक नाम कर दिया गया है, और किसके भाग्य में आगे की 1st ग्रेड 2nd ग्रेड लिखी हुई है। जो ज़्यादा मेहनत करेगा वह 2nd ग्रेड 1st ग्रेड प्राप्त कर ही लेगा। कहते हैं ना कि तैयारी करने वाले बच्चे जो प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद में धीरे धीरे रेंगने वाले बच्चों को मिलते हैं। तो आपको रेंगने वाला नहीं, आपको दौड़ने वाला बनना है। रेंगिए मत, अगली तैयारी के लिए दौड़ने शुरू कर दीजिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो क्लास के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।